गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। चैप्टर 3 आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, उसमें आपको पता है कि हमने कुछ पार्ट जो इसके बना लिए हैं, कुछ पार्ट हमने देख लिए हैं। पार्ट आज 4 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 4 हम देखेंगे आज। इसका पार्ट 4 में देखेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, यानी मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स यानी धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के जो होता है वो कहाँ पे होता है, जो अर्थ क्रस्ट जो होती है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, आपको पता है कि अर्थ जो होती है वो लेयर के फॉर्म में होती है। अर्थ में लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, टॉप लेयर, उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो मेटल ऑकरेंस होती है वो क्रस्ट से होती है। अपर टॉप लेयर ऑफ अर्थ जो होती है वो क्रस्ट होती है, और क्रस्ट से ही हमें क्या मिलता है, मेटल मिलती है। और इस क्रस्ट के अंदर क्या होता है कि जो मेटल प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस मेटल के एलिमेंट और कंपाउंड को क्या कहा जाता है, मिनरल्स। क्या कहा जाता है, मिनरल्स। क्रस्ट में जो नेचुरली हमें मेटल मिलती है उनको मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स से एक पर्टिकुलर मिनरल्स के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज हाई होता है और उसको एक्सक्रेट करना प्रॉफिटेबल होता है, उसको बोला जाता है ऑर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑर्स। और मेटल को जनरली किससे अलग करते हैं, ऑर्स से। ठीक है, क्योंकि ऑर्स के अंदर उस पर्टिकुलर मेटल मान लो अपन आयरन को अलग कर रहे हैं, तो आयरन का या हम जो मरकरी को अलग कर रहे हैं या कॉपर को अलग कर रहे हैं, जिंक को अलग कर रहे हैं, तो कोई भी एक मेटल है उसका पर्टिकुलर परसेंटेज उस मिनरल्स के अंदर ज्यादा है, तो उस मिनरल्स को कहा जाता है ऑर्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस टाइप से ऑर्स से मेटल को एक्सक्रेट किया जाता है, मेटल को अलग किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसका किस प्रकार उसको अलग किया जाता है मेटल को। इसके लिए हमने पहले देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी हमने। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल को 3 रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी। उसकी एक जो होती है रिएक्टिव होता है हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होती है आपकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है, ये जो होती है जनरली किस फॉर्म में होती है, ये हाई रिएक्टिव है, इसलिए कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होती है। अर्थ की क्रस्ट में हमेशा जो होती है ये ऑर्स के फॉर्म में होती है या किसी मेटल से रिएक्शन की हुई होती है। ये हमेशा कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होती है। उसके बाद में हाई रिएक्टिव मेटल्स देखा हमने। अब मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी यदि हम देखें तो आयरन है आपका, जिंक है, लेड है। ये जो मेटल होती है ये मीडियम रिएक्टिविटी वाली होती है। ठीक है, ये जनरली किस फॉर्म में होती है, ये जनरली होती है आपकी कार्बोनेट एंड सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और भी होती है आपकी लो रिएक्टिविटी। ठीक है, बहुत कम रिएक्टिविटी वाली जो होती है या लिस्ट रिएक्टिविटी जो वाली होती है। ठीक है, मेटल ऑफ लिस्ट रिएक्टिविटी या लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल होती है उसमें कौन सी होती है आपकी, उसमें आपकी गोल्ड। ठीक है, कौन सी होती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये क्या होती है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स या लो रिएक्टिविटी वाली मेटल होती है। ये किस फॉर्म में होती है, ये सल्फाइड के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में होती है और उसको एक्सक्रेट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद इनको हम देखेंगे कि इन रिएक्टिविटी जो होती है, इन रिएक्टिविटी के थ्रू हम ऑर्स को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, ऑर्स को कैसे अलग किया जाता है, इन मेटलों को कैसे एक्सक्रेट करते हैं, ये आगे हम देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्स जो है उसको
मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। हमने 3 सीरीज में डिवाइड कर लिया इन मेटलों को। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाली मेटल को कैसे रिफाइनिंग की जाती है, इनको कैसे एक्सक्रेट किया जाता है। तो ये जो मेटल होती है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाली, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर। तो सिल्वर कॉपर जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और सल्फाइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाली होती है वो मेटल जनरली किस फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्साइड में भी पाई जाती है और सल्फाइड में। तो सल्फाइड ओर्स को, जो सल्फाइड ओर्स होता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है मरकरी का हम सल्फाइड ओर्स देखते हैं, ये HgS। ये HgS जो होता है ये एक मरकरी का क्या है, ओर्स है, मरकरी का ओर्स है जिसको सीनाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनाबार, ठीक है। सीनाबार इज ओर्स ऑफ मरकरी, ठीक है, ये मरकरी का ओर्स है, इसको हम हीटेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फाइड ओर्स को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर के प्रेजेंस में उसको लॉन्ग टाइम तक हीट किया जाता है, ठीक है। CO2 यहाँ पर क्या किया, हीट किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया इसको सीनाबार इज ओर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमें क्या मिला, HgO, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्साइड में, प्लस SO2, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मिल गया क्या, ऑक्साइड। तो यहाँ पर रोस्टिंग, ये कौन सी प्रक्रिया है, रोस्टिंग के थ्रू हमें क्या मिला, हमें मिला ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर हीटिंग फिर हम हीट करेंगे इसको, फिर इसको हीट किया हमने, हीट किया, ठीक है, इसको हीट किया तो ऑक्साइड से हमें क्या मिल गया, ये मरकरी मिल गया, ठीक है, मरकरी मिल गया, ठीक है। इस टाइप से हमें मरकरी मिल गया, ठीक है। मेटल यहाँ पर एक्सक्रेट हो गई, मेटल मिल गई। हाँ, मेटल मिल तो गई है, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं है, इसका क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसकी रिफाइनिंग, ठीक है। इसमें और भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, इम्प्यूरिटी को अलग किया जाता है, क्या करके, रिफाइनिंग की जाती है। अब रिफाइनिंग की प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ तक देख लिया हमने किस प्रकार मेटल को जो है अलग किया जाता है, ठीक है, इसको सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन सी मेटल को, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल देख लिया। इस टाइप से हमने देख लिया, क्या देख लिया, मेटल लो रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो होती है वो मेटल जो होती है वो कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और सल्फाइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमने देखा था सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, लेकिन ये जो मेटल होती है कार्बोनेट एंड सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब जो कार्बोनेट होता है उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल को, ठीक है। और ये जो होता है सल्फाइड, इसको तो रोस्टिंग की जो अभी देखा हमने, रोस्टिंग के थ्रू ही हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टिंग की प्रोसेस तो आपने देखी, चलो इसका एग्जांपल भी हम देख देते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी आपकी जिंक देखते हैं हम, ये Zn, ठीक है, ZnS, ये सल्फाइड के फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये हमने एयर में प्रेजेंस में इसको बर्न किया, इसको हीट किया, ठीक है। हीट करने से हमें क्या मिला, इसको हमने हीट कर दिया, हीट करने से हमें मिला ZnO, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, 2ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्लस SO2, ठीक है। इस टाइप से ये हमें ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। फिर इस ऑक्साइड को क्या कर लेंगे, ये ऑक्साइड में मिल गया, ये प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग, ठीक है। ये रोस्टिंग की, यहाँ पर जो ये कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट को भी हमने हीट किया और यहाँ पर हमें जो है ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया ये, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसको हमने हीट किया,
हीट करने इसको रिडक्शन किया, ठीक है, रिडक्शन की प्रोसेस करेंगे हम। रिडक्शन की प्रोसेस की हमने, तो रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू हमें मेटल मिल गई, ठीक है। फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल का, और फिर हमें मेटल, प्योर मेटल मिलेगी। उसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पर, किसको देखें, मेटल हाई रिएक्टिविटी, इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर अलग कर लिया मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी को, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन में किसकी जरूरत होती है, लिमिटेड एयर की, और उधर प्रेजेंट होता है सफिशिएंट अमाउंट में एयर की, सफिशिएंट अमाउंट में उसको लॉन्ग टाइम पर हीट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी यदि हम देखें तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस यदि हम करते हैं इसका क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्लोरीन के साथ करेंगे तो कैथोड पर हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मेटल मिलेगी हमें, ठीक है। कैथोड पर मेटल मिल जाएगी, और एनोड जो होगा उस एनोड पर क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। क्लोराइड के साथ इसको करते हैं तो क्लोराइड मिल जाएगा, और कैथोड पर हमें मेटल मिल जाएगी। इस टाइप से मेटल का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमने देखा किस तरीके से ओर्स से इस टाइप से ओर्स से मेटल को एक्सक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हमने आज मेटल को एक्सक्रेट करना सीखा, लेकिन अभी हमारे पास प्यूरिफिकेशन बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम इस चैप्टर के इस पार्ट में आज हम इतना ही देखेंगे। नदर जो चीजें बची हुई है हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप से हमने ये मेटल को एक्सक्रेट करना सीखा, ठीक है। उनको अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया, उनको रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई, और उनको फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपकी लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी में उसको डिवाइड करके उन मेटल्स को अलग अलग तरीके से हमने क्या किया, उनको एक्सक्रेट किया, ठीक है। अब इसमें हम इस पार्ट में हम इतना ही, बाकी अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।